हेलो, वेलकम बैक टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग ऐसा टॉपिक क्लियर करेंगे जो या जिसका क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में हो, चाहे बोर्ड लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम। फॉर एग्जांपल आप अगर बोर्ड लेवल दे रहे हैं तो वो तो आएगा ही, बाकी आपका आईआईटी और आपके पास नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिरर फार्मूला, मतलब दर्पण के लिए सूत्र हम लोग पढ़ते हैं 1/f = 1/u + 1/v। मतलब ये जो आपका फार्मूला है ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों पर अप्लाई होता है, और ये आपके किसी भी बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में पूछा जाता है। तो और आपके पास अभी नीट का एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी इसके क्वेश्चन जो है जरूर आते हैं। तो आज का इंपॉर्टेंट बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे ये क्वेश्चन हमारा, ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। और आज हम लोग इसको ड्राइव करना सीखें कैसे ये हमारा प्रूफ होगा, और इसके अगले पार्ट में हम लोग इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उस वीडियो के बाद आपके पास मिरर फार्मूला या आपने अगर मिरर और लेंस का कोई भी क्वेश्चन है आप उसको चुटकियों में उड़ाने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मिरर फार्मूला। तो यहां से हम लोग कुछ हेडिंग वगैरह डाल दें, दर्पण सूत्र जिसे बोलते हैं मिरर फार्मूला। हमारे पास क्या है, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला हमारे पास फार्मूले में कैसे होगा, क्या होगा, इसको सबसे पहले हम प्रूफ करने के लिए एक बना लेते हैं कोई किरण आरेख। तो किरण आरेख कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, थोड़ा सा अगर हम लोग रिकॉल करें तो प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम है। एक हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई रे है तो वो अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, किरण आरेख खींच लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ले लिया है दर्पण, ये हमने ले लिया एक दर्पण, और ये दर्पण कैसा हमारे पास अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का ये होता है ध्रुव P, और हमने कहा ये इसका फोकस F है और ये इसका वक्रता त्रिज्या C, और हमने यहाँ पर कोई वस्तु ले लिया है A और B। हमने कोई वस्तु क्या ले लिया है, A और B। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, हमने वस्तु को नाम क्या दे दिया, A और B। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कोई 2 किरण आरेख ले जाएंगे, और जहां पर ये दोनों किरण आरेख एक दूसरे को काटती है वहीं पर इस ऑब्जेक्ट या इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो हम क्या करते हैं, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये आपकी कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जा रही। दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि वक्रता त्रिज्या से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। यहां से हमने देखा कि हमारे पास एक किरण है जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और परावर्तन के पश्चात पुनः लौट आएगी। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं वहीं पर इस वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और ये प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है, V' और A' इसका नाम लिया गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर लेंगे, अगर हमारे पास किरण आरेख मिल गया है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी दूरी लिखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो समस्त दूरियां होती है दर्पण में, किसी भी दर्पण में समस्त दूरियां कहां से मेजरमेंट करते हैं, दर्पण के ध्रुव से हम लोग मापते हैं। तो यहां से हम क्या कर लें कि पहले लिखते हैं इस ऑब्जेक्ट या वस्तु की दूरी, उसके बाद वक्रता त्रिज्या की दूरी, उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी, उसके बाद फोकस के बीच की दूरी। तो यहां सबसे पहले लिख दें कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, क्या लिख दिया जाए, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी हम लोग लिखते हैं U से, किससे, U से। लेकिन चिन्ह परपाटिक के अनुसार जितनी भी दूरियां दर्पण के बाईं ओर होती है उन सभी को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ऋणात्मक, तो माइनस में U आएगा। अब इसके बाद मतलब यहां से यहां के बीच की दूरी हमारे पास टोटल कितनी है, U हो गई है। ये हमारी टोटल दूरी क्या है, U है। अब इसके बाद क्या होगा, वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी। तो यहां से क्या लिख दें, वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी या वक्रता त्रिज्या की दूरी। तो वक्रता त्रिज्या की दूरी को हम लोग लिखते हैं R से, किससे, R से। ये भी हमारा क्या है, दर्पण के बाईं ओर है, इसको नेगेटिव लिखेंगे। अब हमारे पास क्या आएगा, प्रतिबिंब, अच्छा ये दूरी हमारी क्या है, R। अभी इसको लिख देंगे, ये हमारी प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं V। तो यहां से क्या आ गया, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी
तो प्रतिबिंब की दूरी को लिखेंगे v से, तो ये हमारा क्या हो गया -b। अच्छा, थोड़ा राइटिंग हमारी बेकार है, कम सही है, इसीलिए हम बोले रहे हैं, आप लोग इसको आसानी से नोट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी pf को बोलते हैं, इतनी दूरी को लिखते हैं f से, तो ये हमारे पास क्या आएगा, फोकस दूरी। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या हो गया हमारे पास f। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास समस्त दूरी आ गई हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज है, इसको क्या बोल देते हैं कि समकोणिक है या समरूप है। तो समकोणिक या समरूप क्या होता है, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है उसमें दो कोण आपस में बराबर है तो उसे हम बोलते हैं समकोणिक या समरूप बोलते हैं। और इस कंडीशन में दोनों त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो हम देख लेते हैं, देखिए ये त्रिभुज हमारा 90 कोण बना रहा, ये 90 बना रहा, और ये हम लोग जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं, सम्मुख कोण बोलते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समकोणिक है। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ये वाला हमारा क्या, A डैश B डैश C, ये है A डैश B डैश और C समकोणिक है, समकोणिक है। तो अगर ये त्रिभुज हमारे पास समकोणिक है तो हमने कहा इसकी भुजा का अनुपात और इसकी भुजा का अनुपात, संगत भुजा मतलब ये लंबाई तो इसकी लंबाई ये, तो ये हमारा क्या होगा, AB अपॉन में AB अपॉन A डैश B डैश, ये किसके इक्वल होगा, दूसरा BC, और ये बटे में क्या होगा, B डैश C, ये हमारा क्या होगा BC अपॉन में B डैश C के इक्वल होगा। इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, बच्चे गलती यहाँ पर करते हैं कि पहले इसकी एक भुजा लिख दिया, फिर बाद में इसकी भुजा, बाद में इसकी कर दिया, तो ये गलती आप मत करना। हमने अगर पहले इसका अनुपात लिखा तो बाद में भी इसका और इसका अनुपात ही लिखेंगे। अब देखिए क्या करना है, हमने त्रिभुज को तो दिखा दिया समकोणिक, अब इस त्रिभुज को हम लोग क्या करते हैं, समकोणिक दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे ये तो त्रिभुज है लेकिन ये तो त्रिभुज नहीं दिख रहा है, तो हम थोड़ा सा काम क्या कर ले, इसको मान लेते हैं बिंदु हमारे पास R है, और इस R बिंदु से मुख्य अक्ष पर हमने एक लंब खींच दिया है RN। तो यहां से हम क्या लिखते हैं कि मुख्य अक्ष पर बिंदु R से एक लंब आर्यन खींचा, एक लंब RN खींचा। ठीक है, अब हमने एक लंब आर्यन खींचा तो ये 90 हो गया, ये 90, और ये दोनों हमारे क्या हो गए हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज फिर से क्या हो गया, समकोणिक। तो यहां पर लिखते हैं त्रिभुज RNF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F, A डैश B डैश और F, ये आपका त्रिभुज का निशान है, A डैश B डैश F क्या हो गए, समकोणिक, समकोणिक हैं, समकोणिक हैं। तो अगर ये समकोणिक है तो फिर से क्या होगा, इसकी भुजा और इसकी भुजा का अनुपात बराबर होगा इनके और इनके अनुपात के। तो क्या लिखेंगे, RN अपॉन में A डैश B डैश। अब यहां से देखो, आप इसको चाहे RN लिख दो चाहे NR लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो RN अपॉन में A डैश B डैश, अब पहले इसकी भुजा लिखा तो ये हमारा क्या होगा, NF या FN अपॉन में B डैश F। तो यहां से क्या आएगा, NF अपॉन में क्या आएगा, B डैश F। अब यहां हम लोग अगर देखेंगे तो देख लीजिए आपका आ रहा है कि नहीं, हाँ चलिए आ रहा है। तो अब यहां से हम लोग एक काम कर सकते हैं, देखो अभी हमने कहा, आप जानते हैं अगर हमारे पास दो भुजा समांतर है तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हमारा मुख्य अक्ष है, हमने कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, इसका मतलब है इनके बीच में प्रत्येक दूरी क्या होगी, बराबर होगी। जैसे अभी समांतर किरण की बात करें, हमारे पास आप रेलवे पटरी देखे हैं, क्या होती है, दो समांतर लाइन होती है, क्यों, क्योंकि उसके प्रत्येक बिंदु पर बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। जैसे आप देखो, ये आपकी क्या है, रेलवे पटरी है, आप कहीं भी देख लो सॉरी, आप कहीं भी देख लो, इनके बीच की दूरियां क्या होगी, बराबर होती है। तो अगर ये बीच की दूरी बराबर है तो हम AB बराबर क्या लिख सकते हैं, RN। तो यहां से हमने क्या लिख दिया, AB बराबर RN। इसको यहां करते हैं, आगे आपका क्या आएगा, हमने लिख दिया AB बराबर RN, AB बराबर RN। तो हम यहाँ पर RN की जगह पर क्या रख सकते हैं, AB। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका AB अपॉन में ये क्या है, A डैश B डैश, A डैश B डैश बराबर में इधर क्या आएगा, NF अपॉन में इधर क्या आ गया, B डैश F, B डैश F। अब क्या कर लिया जाए,
कि हम ये मान लेते हैं कि ये जो दर्पण का द्वारक है ये बहुत छोटा है, मतलब ये जो इतना बड़ा सा बनाए हैं ये बहुत क्या है, छोटा है। अगर ये द्वारक छोटा होगा तो ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। तो ये बिंदु आर जो है यही कहीं होगा, बिंदु आर क्या होगा, यही कहीं होगा। और बिंदु आर अगर यही होगा तो ये लगभग पी के क्या हो जाएगा, बहुत नियरली इक्वल, मतलब बहुत समीप हो जाएगा। तो अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो आर बिंदु पी के एकदम पास होगा। तो ये जो दो दूरी हमने लिया एफ एन, ये किसके बराबर हो जाएगी, पी एफ के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ वही लिखते हैं, यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो तो, बहुत छोटा हो तो भैया अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो जो एफ एन है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में एफ एन बराबर पी एफ के हो गया। तो इस समीकरण में हम लोग एफ एन या एन एफ, बात एक ही है, इसको एन एफ ही लिख देते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो एन एफ की जगह हम क्या रख दें, पी एफ। तो यहाँ पर आ गया ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर, इधर क्या हो गया, इसकी जगह हमने रख दिया पी एफ और अपॉन में क्या है, वी डैश एफ। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब अगर हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे या देखेंगे समीकरण 1 और 2 को, तो इसका एक साइड बराबर आ रहा है, मतलब ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश आ रहा है। तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब आप थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। तो आप इसको इतना नोट कर लें। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को बराबर करते हैं। तो यहां से इसको हम इरेज कर रहे हैं, ये हम लिख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, हमें क्या प्राप्त होगा, वी हैव। तो देखो ये हमारा क्या है, पहले इसको लिख दे बी सी अपॉन में बी डैश सी बराबर में इधर आपका क्या आएगा, पी एफ अपॉन में क्या मिल गया है, बी डैश एफ। अब हम क्या कर रहे हैं, इन सभी को इरेज कर रहे हैं, उसके बाद आगे डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या करेंगे, अब देखो बी सी का मतलब क्या हो गया, ये दूरी, उसके बाद बी डैश सी का मतलब ये दूरी, उसके बाद पी एफ का मतलब पी एफ ये दूरी हो गया, और बी डैश एफ का मतलब ये दूरी हो गया। अब इन सभी चीज की वैल्यू रखते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, बी सी का मतलब क्या हो गया, इतनी दूरी। अब ध्यान से देखो, अभी हमने यहां से, अच्छा आप दूरी लिख देते हैं, वस्तु की दूरी हमने क्या माना था, यू माना था। ये आपकी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो यहां से यहां के बीच की दूरी हमने क्या माना था, स्मॉल आर। तो देखो हमें टोटल दूरी यू पता है, इतनी दूरी क्या होती है, स्मॉल आर। तो अगर हम लोग टोटल में से स्मॉल आर घटा दे तो इतना बचेगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, वी माइनस आर, लेकिन समस्त दूरियां क्या होती, नेगेटिव होती हैं। तो यहां पर लिखेंगे माइनस यू और माइनस में माइनस आर। दूरी हमारी यू है, इतनी दूरी क्या है, आर है। ये क्या होगा, टोटल माइनस इतना, तो माइनस यू माइनस आर लिख दिया, अपॉन में बी डैश सी। बी डैश सी का मतलब इतना बताना। आप देखो ये टोटल दूरी आर है, इतना क्या होता है, ये होता है प्रतिबिंब की दूरी वी। तो अगर हम लोग आर में से बी को हटा दें तो इतना सा बचेगा। तो यहां से हमने क्या लिख दिया, माइनस आर माइनस वी इक्वल टू पी एफ। तो पी एफ का मतलब क्या हो गया, यहां से यहां के बीच की दूरी, मतलब फोकस दूरी एफ से लिखेंगे। तो सिंपली इसको क्या लिख देते हैं, एफ लिखते हैं, अपॉन में बी डैश एफ। बी डैश एफ का मतलब इतना, देखो इतना हमें बताना है। यहां से यहां के बीच की दूरी वी है, इतनी दूरी एफ है। तो अगर हम लोग बी में से एफ घटा देते तो हमें क्या मिल जाएगा, बी डैश एफ के बीच की दूरी। ये क्या आएगा, माइनस बी माइनस माइनस एफ। अब यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं कि फार्मूला हमारे पास आता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। इस फार्मूले में कहीं r नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, r की वैल्यू यहाँ से हटाएंगे। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन हमारे पास क्या होता है, f बराबर r/2। क्या होता है, f बराबर r/2। इसका मतलब हो गया r की वैल्यू क्या आएगी, 2f के बराबर। r की वैल्यू क्या आएगी, 2f के बराबर। तो जहां जहां r है वहां हम क्या रखते हैं, 2f रखते हैं। तो ये हमारे पास माइनस यू है, माइनस माइनस प्लस r की वैल्यू 2f अपॉन में माइनस r। तो ये हमारा क्या आएगा, माइनस 2f आ गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस b इज इक्वल टू f की वैल्यू f है, और ये हो गया माइनस b, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस f। अब क्या कर ले, इसका तिर्यक गुणा करवाते हैं। तो तिर्यक गुणा करवाएंगे, देखो एक बार इसको लिखेंगे तो आएगा u प्लस 2f, इसका लिखेंगे तो माइनस b प्लस f,
बराबर में इधर f का करवाएंगे तो f आ गया -2f और प्लस में क्या आ गया है v आ गया। तो अब हम लोग इस फिगर का कोई काम नहीं है, इसको हम यहाँ से इरेज करके टोटल इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो पहले हम लोग u को लेते हैं, इस पूरे में मल्टीप्लाई कराएंगे इसका, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, u और b का गुणा कराएंगे तो आएगा uv। इसके बाद माइनस और प्लस माइनस हो गया, इसका गुणा कराएंगे तो आएगा fu माइनस uf या fu। अब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे इससे मल्टीप्लाई, तो प्लस और माइनस माइनस आएगा 2fv माइनस 2fv। अब इसके बाद क्या है, प्लस और प्लस का प्लस आएगा तो ये आ गया 2f स्क्वायर, ये क्या हो गया है 2f स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2f स्क्वायर। अब इधर से करवाएंगे। अच्छा एक चीज यहाँ गलत हो गया कि जो हमारा pf है, pf भी कहाँ था, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर, तो ये वाली दूरी भी क्या होगी नेगेटिव होगी, तो जहां जहां हमने ये लिखा है इसको माइनस कर दिया, मतलब ये क्या है माइनस। अब इसका गुणा कराएंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया 2f स्क्वायर बराबर में 2f स्क्वायर, और इसके बाद माइनस और प्लस क्या होगा माइनस fv माइनस f और b। अब ध्यान से देखेंगे तो 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये आपका fb और fb इसको इधर भेज दो तो क्या मिलेगा, ub माइनस में uf बराबर में ये इधर प्लस में गया 2fb माइनस fb, तो ये आपका आ गया ub माइनस uf बराबर में f इंटू बी, दो में से घटाएंगे fb आ गया। अब देखो हमारे फार्मूले में सारा प्लस होता तो इसको हम इधर भेज देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा ub बराबर में, इसको इधर भेजा माइनस का प्लस uf प्लस में fb। अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में uvf से भाग करने पर, दोनों पक्षों में uvf से भाग करने पर, तो भाग करेंगे तो क्या मिलेगा ub अपॉन में uvf बराबर में uf अपॉन में uvf प्लस में fb अपॉन में uvf। देखो यहाँ से ub कैंसिल, ये आपका uf कैंसिल, fb कैंसिल, तो क्या बचा है 1/f बराबर, इधर क्या बचा है 1/b प्लस इधर बचा 1/u, और यही हमारा होता है मिरर फार्मूला दर्पण सूत्र। तो हमने देखा कितने आसानी से हमने इस फार्मूले को कर दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। और अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो आप एक कमेंट तो ज़रूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर हम लोग इस फार्मूले पर बेस सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या अदर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। खास करके ये तो आपका क्लास 10th और 12th पर डेरिवेशन भी इसका आता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट था वीडियो। और अगर किसी भी प्रकार की कहीं कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे तब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।